दोस्तों, महाभारत का युद्ध भारतीय महाकाव्यों में से एक है जो न केवल युद्ध और वीरता की कहानियों को प्रस्तुत करता है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक संदेश भी निहित हैं। इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण पहलू दुर्योधन की मृत्यु और श्री कृष्ण द्वारा उसे बताया गया रहस्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, जबकि पांडवों का नेतृत्व युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने किया था, जिनमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सहायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण शामिल थे। यह युद्ध न केवल एक राजनैतिक संघर्ष था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी थी। दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, दुर्योधन एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी योद्धा था। उसने हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखी। उसने छल और कूटनीति का सहारा लिया, जिसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों को वनवास भेजना शामिल था। दुर्योधन का यह अधर्म उसके पतन का कारण बना। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भीम ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह प्रहार निर्णायक था और दुर्योधन की हार सुनिश्चित हो गई। दुर्योधन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था और उसके प्राण धीरे धीरे निकल रहे थे। इस समय श्री कृष्ण उसके पास आए। दुर्योधन ने अपने जीवन का अंत निकट देखकर श्री कृष्ण से सवाल किया कि उसकी हार का वास्तविक कारण क्या था, जबकि उसने शक्ति और सामर्थ्य के साथ युद्ध लड़ा था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारी हार का कारण केवल बाह्य परिस्थितियां नहीं हैं। तुम्हारी हार का कारण तुम्हारा अहंकार, अधर्म और अन्याय है। तुमने अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन नहीं किया। तुमने अपने ही भाइयों और गुरुजनों के साथ छल और अन्याय किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी विजय अस्थायी होती है। वास्तविक विजय केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले को ही मिलती है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और सत्य के मार्ग से भटक गए। यही तुम्हारी हार का कारण है। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर दुर्योधन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने कृत्यों पर गहरा पश्चाताप किया। उसे यह समझ में आया कि उसकी पराजय का कारण उसका अधर्म और अहंकार था। हालांकि अब उसके पास समय नहीं था और उसने अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत का यह अंश हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची विजय धर्म, सत्य और न्याय के पालन में है। अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी शक्ति और सामर्थ्य क्यों न रखता हो, अंततः उसे हार का सामना करना पड़ता है। महाभारत का यह प्रसंग धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजय की ओर अग्रसर होता है, जबकि अधर्म का मार्ग व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन को बताया गया यह रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष केवल धर्म के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। महाभारत न केवल एक महान कथा है, बल्कि यह भारतीय साहित्य और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसमें निहित नैतिक और दार्शनिक संदेश हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। दुर्योधन और श्री कृष्ण का यह संवाद हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य का बोध कराता है। दुर्योधन की मृत्यु का समय और श्री कृष्ण द्वारा बताया गया रहस्य महाभारत के महायुद्ध का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण पहलू है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सच्ची विजय धर्म, सत्य और न्याय के पालन में है। यह हमें आत्मा के विकास और मोक्ष की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार महाभारत हमें न केवल एक महाकाव्य की कहानी बताता है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों की भी शिक्षा देता है। इस प्रकार महाभारत का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची विजय बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक धर्म और सत्य में होती है। दुर्योधन का पतन और श्री कृष्ण का संदेश हमें यह बोध कराता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है।